रूम पर से उठता है और दरवाजे को खोलकर चेक करने की कोशिश करता है कि दरवाजे पर है कौन। ये फौरन ही दरवाजे को खोलता है। ये दरवाजे को खोलता है तो दोस्तों क्या पाता है, दरवाजे पर एक्चुअल में कोई था ही नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने होटल्स के रूम के अंदर स्टे दोस्तों ज़रूर किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। लेकिन ज़रा सोच कर देखो, जिस होटल के कमरे के अंदर, जिस होटल के रूम के अंदर आप स्टे कर रहे हो, जिस होटल के कमरे के अंदर आप रुक रहे हो, वो कमरा पूरी तरीके से शापित हो या वो कमरा एक भूतिया कमरा हो, जिस कमरे का रहस्य शायद आपको नहीं पता था कि एक्चुअल में इस कमरे के पीछे, इस रूम के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक रहस्य छुपा हुआ है जो शायद आपको नहीं पता हो। तो दोस्तों क्या हालचाल, हमारी आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की होने वाली है दोस्तों। कैसे ना दो लड़कों ने एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस किया था अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो भी दोस्तों एक कमरे से जुड़ा हुआ था, एक ऐसे होटल के कमरे से। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों ये कहानी जुड़ी हुई है एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े दो लड़के, या फिर कह सकते हो कि ये दो भाई भी इनको कह सकते हो, दो दोस्त भी इनको कह सकते हो, जिसमें से दोस्तों एक लड़के का नाम था अनवर, एक लड़के का नाम था फैज़ान। दोनों ही मुस्लिम परिवार में पले बड़े थे दोस्तों। ये दोनों के दोनों भाई और दोस्त मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो फैज़ान था ना, उसका दोस्त था अनवर, वो इसके खास मामा का लड़का था। तो इसीलिए दोनों के दोनों दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप इनको मान सकते हो। दोनों के दोनों ना साथ में ही पढ़ाई की थी और एक दूसरे का मतलब जहाँ ये रहते थे ना, तो इसका फैज़ान का भी घर इनके बगल में बना हुआ था, अनवर के घर के बगल में। तो दोनों के दोनों मतलब आते जाते रहते थे घर पे एक दूसरे के। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, एक गांव के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से थे। इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि मतलब ये अपने शौक़ वक़ पूरे कर सके, इसलिए पढ़ाई करके इन लोगों को कुछ जॉब ढूंढना थी, कोई नौकरी तलाश करना थी। अब ये लोग पढ़ाई तो पूरी कर चुके थे दोस्तों, लेकिन इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। इन्होंने काफ़ी ट्राई कर लिया था और कुछ प्राइवेट भी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही कम, कुछ मतलब हाथ लग ही नहीं रहा था इनके। लेकिन एक बार इत्तेफाक से इन लोगों के पास ना शहर से इनके पास ना एक जॉब का ऑफर आता है। जी हाँ, ये जॉब किसी मॉल के अंदर थी। तो जब ये जॉब का इनके पास ऑफ़र आता ना, तो ये दोनों के दोनों पहले तो उस ऑफ़र को अपने पास एक्सेप्ट करते हैं और सोचते हैं कि यार जॉब हम करने को तैयार है, वैसे ही हमको जॉब की ज़रूरत है, करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। जिस गांव में ये रहते थे, इनके गांव से शहर की दूरी लगभग 5 घंटे की है दोस्तों। तो इसलिए दोनों के दोनों फैसला करते हैं कि हम शहर जाएंगे, जॉब करेंगे। अब यहाँ पर अनवर फैज़ान से बोलता है कि हम एक काम करते हैं ना, हम 5 दिन का वक्त लेकर जाएंगे। कितने दिन का? 5 दिन का वक्त लेकर जाएंगे और 5 दिन हम उस जॉब को करने की कोशिश करेंगे कंटिन्यू। हम पहले देखेंगे कि उस जॉब को करने में हमें मज़ा आ भी रहा है या वो जॉब किस प्रकार की है। अगर हम अच्छे से उस चीज़ को कर लेंगे, अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम आगे उसे कंटिन्यू करेंगे, वरना अपने गाँव वापस लौट आएंगे। ये लोग इस तरीके का डिसीजन लेते हैं और फ़ौरन ही दोस्तों अपने गाँव से अपने सामान वामान पैक करके जो भी इनको शहर जहाँ पे भी इनको जाना था, ये उस शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंच गए। अब दोस्तों किसी भी अनजान व्यक्ति का एक अनजान शहर में जाने के बाद उसका मतलब उसको क्या चीज़ की नीड होती है, क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? एक अच्छे कमरे की, एक अच्छे होटल की, जहां पर वो अच्छे से स्टे कर सके। तो इन लोगों के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। अब ये शहर तो पहुंच चुके थे सेफली, इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो अब इनको ढूंढना था एक होटल रूम जिसके अंदर ये 5 दिन अच्छी तरीके से स्टे कर सकें। अभी दोनों को दोनों फैसला करते हैं कि हम किसी किराए वराए के रूम में नहीं रुकने वाले, ना ही किसी के घर वर में हम रुकने वाले हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने का अगर होता तो हम रुक जाते। 5 दिन का ही तो वक्त है। ये लोग अपने साथ उतना बैलेंस लेकर आए थे, उतना पेमेंट लेकर आए थे। तो ये लोग फैसला करते हैं ना कि किसी होटल को देखते हैं और उस होटल के अंदर हम 5 दिन आराम से स्टे करेंगे, जिसके बाद अगर हमें नौकरी पसंद आएगी तो हम वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे वापस, और अगर नौकरी पसंद नहीं आएगी तो अपने गांव वापस चले जाएंगे। ये लोग कुछ इस तरीके का फैसला करते हैं दोस्तों, और शहर में आसपास होटल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लगभग बहुत जगह भटक चुके थे। इन लोगों को ना रूम तो मिल रहे थे, होटल भी काफ़ी मिल रहे थे, लेकिन इनकी जो पॉकेट मनी थी उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ढूंढते ढूंढते ये लोग एक बहुत बड़े होटल के अंदर ये लोग चले जाते हैं। होटल देखने में बहुत बड़ा था, होटल के अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए थे। तो ये लोग चले जाते हैं, सबसे पहले कमरे की पूछते हैं कि हमें कमरा चाहिए।
अब ये जो होटल के कर्मचारी थे वो इन्हें कमरा दिखा देते हैं, लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से ना ये जो सारे के सारे कमरे होते हैं ये बहुत ही महंगे होते हैं और इन लोगों के पास इतना बैलेंस, इतने पैसे नहीं थे कि ये उस कमरे को या फिर एक रूम को ये लोग अफोर्ड कर सके। बहुत ही ज़्यादा ये परेशानी में आ चुके थे, हर जगह रूम्स को ढूंढ चुके थे लेकिन इन्हें रूम मिल ही नहीं रहा था यार। ये पूरी तरीके से मजबूर हो चुके थे। तो लोग बोलते हैं यार कि अगर हमारे हिसाब का कोई कमरा हो तो बताओ। तो यहाँ पे जो होटल का कर्मचारी था ना वो इन दोनों से बोलता है कि मेरे पास ना एक कमरा है, मैं उस कमरे के अंदर तुमको बहुत ही कम दाम में रहने दूंगा, लेकिन नीड है वो कमरा ना काफ़ी साल से ऐसे ही सुनसान सा पड़ा हुआ है, उसमें कोई जाता वाता नहीं है, ना ही इसमें उस कमरे के अंदर कोई स्टे करता है। दोस्तों इस कमरे का नंबर था कमरा नंबर 99, रूम नंबर 99, जो कि बाकी कमरों के सबसे ज़्यादा लास्ट में जाकर बना हुआ था। कमरे होटल में लाइन से बने थे, लेकिन ये जो कमरा था ना, ये जो बता रहा था, वो कमरा सबसे लास्ट में जाकर बना हुआ था। बहुत ही सुनसान सा कमरा था, उसके आसपास भी कोई नहीं दिखाई देता था। तो जब वो आदमी लोगों से ऐसी बातें करता है ना, तो दोनों के दोनों उसकी बात को फ़ौरन ही मान जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक तो लोगों के पास पैसे कम थे, ऊपर से लोगों को अपना काम निकालना था, 5 ही दिन तो गुजारने थे बस। कौन सा ज़िंदगी कोई महीना कोई साल गुजारने के लिए थोड़ी ना आया जो ऐसे कमरे के अंदर गुजार देंगे। सोचते कि 5 ही दिन तो गुजारना, वैसे भी गुजारना क्या है, बस कमरे के अंदर जाना ही, तो जिसके बाद हम क्या कहते हैं अपने जॉब पे निकल जाएंगे, 5 दिन करके देखना है ना। तो ये लोग ऐसे ही मतलब सोचते हैं कि यार ले लो कमरा, भाड़ा में जाने दो, ले लो, बहुत सस्ते दाम में इनको कमरा मिल रहा था, तो सोचते हैं कि ले लेते हैं। वो आदमी इनसे बोलता है कि एक बार फिर सोच लो, तो बट ये उनकी बात को मान जाते हैं, वो कमरे को ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जैसे उस कमरे के अंदर अब प्रवेश करते हैं ना, तो देखते कमरे के अंदर काफ़ी धूल वूल जम रही थी, मकड़ी के जाले वाले लग रहे थे। तो जो होटल का कर्मचारी था वो फ़ौरन ही कमरे के अच्छे तरीके से सफाई कर देता, उनका सामान रख देता अच्छी तरीके से, और ये लोग कमरे के अंदर बेहतरीन तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। उस एक दिन को ये लोग ना ऐसी वहाँ का माहौल देखने में गुजार देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट दिन आता ना, अगला दिन, तो अगले दिन ये लोग उसी पते पर पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें जॉब का इनवाइट आया था, जहाँ से इनको बुलाया गया था, ये उसी मॉल के पास पहुँच जाते हैं। ये जो यहाँ पर उन्होंने होटल लिया था, उस होटल से उस मॉल की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो ये लोग सही सलामत दोस्तों उस मॉल के पास पहुँच जाते हैं। मॉल जाकर इन लोगों को पता चलता है कि ना वहाँ पर बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं, तो ये लोग जहाँ पर चाहें दोस्तों वहाँ पर काम कर सकते हैं। जी हाँ, अब ये जो यहाँ पर अनवर था ना दोस्तों, उसने ना गार्ड की ये जो ड्यूटी होती है ना वो इसने ज्वाइन कर ली थी। ये सोचता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की मॉल के अंदर ड्यूटी व्यूटी करूँगा, क्योंकि हट्टा कट्टा किस्म का इंसान था, सही था, अच्छी खासी एज थी दोस्तों, 25-26 साल का था, अच्छा था, जिम विम भी करता था। तो सोचता है ना कि मैं गार्ड की ना ड्यूटी करूँगा मॉल के अंदर। अब ये जो फैज़ान था वो यहाँ पर सोचता है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर जॉब की, तो ये सोचता है ना कि मैं किसी और ही अपार्टमेंट में लग जाऊँगा, मुझे क्या करना। तो फैज़ान यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर कपड़े की शॉप पे, एक शॉप वहाँ पर बनी हुई थी, तो वहाँ पे काम करने को तैयार हो जाता है। वहाँ पर भी एक लड़के की रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी, तो दोनों का सब कुछ हो चुका था, जॉब भी इनको मिल चुकी थी। तो फ़ौरन ही अपने रूम पे पहुँचते हैं और अब इन्हें अगले दिन से जाना था अपने काम पर। अब जैसे ही दोस्तों अगला दिन आता है, तो ये जो जहाँ पर अनवर था वो अपनी गार्ड की ड्यूटी के लिए निकल जाता है, और जो फैज़ान था वो अपने शॉप के लिए निकल जाता है। अब अनवर की भी ड्यूटी दिन में ही लगती थी और फैज़ान की भी ड्यूटी भी दिन में ही लगती थी, तो ये दोनों के दोनों दिन में ही काम करते थे, रात को बेहतरीन आते थे और खाना पीना खाने के बाद फ़ौरन अपने रूम में सो जाते थे बढ़िया तरीके से। दोस्तों लगभग ना 2 दिन तक सब कुछ अच्छे से चला। जी हाँ, 2 दिन ना सब कुछ अच्छे से चला, तो लगभग 3 दिन हो गए थे। एक दिन ये आए थे, वो दिन ऐसे बीत गया था वो मिला के, और 2 दिन इन लोगों ने काम कर लिया वो मिला के, 3 दिन अच्छे से हो गए। तो ये लोग फैसला करते हैं यार 3 दिन तो हो ही चुके हैं और ऊपर से काम भी हमें जच ही रहा है, 2 दिन और करके देख लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने फैसला कर लिया था कि ये यहीं पर ही काम करेंगे, अब यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जो चौथा दिन आता है ना, चौथे दिन यहाँ पर अनवर जो था, अनवर की ड्यूटी, जो गार्ड की जो ड्यूटी कर रहा है ना अनवर, उसकी ड्यूटी ना नाइट में लगा दी जाती है। जी हाँ, नाइट की शिफ्ट उसकी लगा दी जाती है एक दिन के लिए, क्योंकि मॉल में ना कुछ फंक्शन ऐसा कुछ था, तो इसीलिए उसकी ड्यूटी नाइट में लग जाती है। और ये जो फैज़ान था उसकी ड्यूटी दिन में ही थी, क्योंकि नाइट में और भी काम करने वाले कर्मचारी थे। तो सबसे पहले दिन की ड्यूटी करके ना फैज़ान आ जाता है मॉल से, फ़ौरन अपने घर पर आ जाता है, मतलब होटल रूम के अंदर आ जाता है। होटल रूम के अंदर ना अब वो अपने दोस्त या फिर कह लो कि अपने भाई ना उससे मिलता है अनवर से। अनवर फ़ौरन ही ड्रेस व्रेस लगा के जो
यूनिफॉर्म थी वहाँ की, वो लगा के तैयार वैयार हो रहा था, सोच रहा था कि ड्यूटी पे जाऊँगा यार, नाइट शिफ्ट मेरी लगा दी गई है, तो वो वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फैज़ान थोड़ा सा हल्का हल्का डर रहा था दोस्तों, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि ये होटल का जो कमरा है ना, यहाँ पर कोई बाहर कोई इतना आता जाता नहीं है, बस कर्मचारी कभी कभी वक्त वक्त पे चक्कर लगा लेते हैं, वरना कोई दिखाई नहीं देता इधर। तो वो थोड़ा सा डर रहा था अकेला रुकने में, सोने में। सोच रहा था कि यार अगर तू होता तो और अच्छी बात होती, खैर क्या कह सकते, क्योंकि तेरी ड्यूटी तो लगी रही है। वो बोलता है कि तू इतना घबरा मत, मैं सुबह ही आ जाऊंगा, तो सुबह हम डिसाइड करेंगे कि हमको आगे काम करना है या फिर नहीं करना है। तो अनवर फ़ौरन ही निकल जाता है। यहाँ पे शाम के लगभग 7 बजे का टाइम हो चुका था। अनवर निकल जाता है फ़ौरन अपनी ड्यूटी के लिए। और ये जो फैज़ान था यहाँ पे अकेला ही था, अकेला खाना पीना खाता है मस्त तरीके से। खाना पीना खाने के बाद ना अपनी फैमिली से कॉल पर बात करता है, बताता है ऐसी ऐसी बात है, जॉब तो अच्छी तरीके से मिल चुकी है, मतलब सारी बातें वो एक्सप्लेन कर देता है। अब दोस्तों लगभग पता ही नहीं चलता कि कब रात के 10 बज जाते। रात के 10 बजते हैं ना, तो होटल के अंदर एकदम शांति सी छा जाती है ना, कुछ आवाज़ें आ रही थी ना ही कुछ, मतलब आप समझ सकते हो इस तरीके से अभी शांति चाहती है ना। तो ये जो यहाँ पर फैज़ान था ना, तो वो भी अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी करना शुरू कर देता है। अब तक लगभग घड़ी के अंदर 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। तो फैज़ान फ़ौरन ये ना अपने होटल रूम के अंदर झपकी लेना शुरू कर देता है और सो जाता है। अब ये ना अच्छी तरीके से सो ही रहा था कि तभी अचानक से गई रात को ना इसकी अचानक से आँख खुल जाती है। इसे पता नहीं चलता कि मेरी आँख कैसे खुली। इसकी आँख खुलती है ना, तो उसकी नज़र सबसे पहले घड़ी की तरफ जाती है जो कि इसके रूम में लगी हुई थी। ये दोस्तों घड़ी की तरफ देखता है ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा शौक, थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये टाइम देखता है, घड़ी के अंदर करेक्ट 12 बज रहे थे। जी हाँ, 1 मिनट ना आगे 1 मिनट ना पीछे, बिल्कुल करेक्ट वाले 12 बज रहे थे दोस्तों। ये देखकर थोड़ा सा शौक होता है, बोलता है कि मेरी आंख बिल्कुल करेक्ट 12 बजे ही क्यों खुली है, थोड़ा सा अजीब लगता है इसको। तो ये फ़ौरन ही उठकर पानी वानी पीता है और दोबारा सोने की कोशिश करता है, सोचता है कि अब मैं सो ही जाता हूँ। अब लगभग इसने एक झपकी दोस्तों ली ही होगी ना, तो तभी अचानक से इसे ऐसा महसूस होता है कि इसके रूम के बाहर कोई चल रहा है, मतलब कि इसके रूम के बाहर कोई टहल रहा है, क्योंकि इसे लगातार पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऐसे करके टहल रहा है, फिर कोई वापस आ रहा है, मतलब कि टहले लगाते हैं ना हम, उस हिसाब से इसको ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। ये आवाज़ें उससे कुछ मिनट सुनाई दी थी। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन ये सोचता है कि इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि एक दरवाज़ा खोलकर बाहर चेक कर ले कि एक्चुअल में बाहर है कौन। तो सोचता है कि छोड़ो यार, जो भी होगा चला जाएगा, होगा कोई होटल का ही टहले वहले लगा रहा होगा, मुझे क्या करना। तो फ़ौरन ये सोने की कोशिश करता है दोबारा की से। अब दोस्तों लगभग इसने एक झपकी ली ही थी कि तभी अचानक से इसके रूम पर कोई ज़ोर से नॉक करता है। दरवाजे को बजाता है, दरवाजे को बजाता है ना, तो सोचता है कि यार 12:15 का टाइम हो रहा है, कौन आया होगा इतनी रात को। ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, सोचता है कि यार कौन होगा। तो जब 2-3 बार लगभग दरवाज़ा नॉक होता है ना, तो फ़ौरन ही अपने बेडरूम पर से उठता है और दरवाजे को खोलकर चेक करने की कोशिश करता है कि दरवाजे पर है कौन। ये फ़ौरन ही दरवाजे को खोलता है। ये दरवाजे को खोलता है तो दोस्तों क्या पाता है, दरवाजे पर एक्चुअल में कोई था ही नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये देखकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचता है कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर दरवाज़ा कौन बजा रहा था। अब कुछ ही देर के बाद ये वापस से अपनी झपकी लेने की कोशिश करता है, ये सोने की कोशिश करता है। लगभग 2 मिनट ही हुए होंगे दोस्तों उसको लेटे लेटे कि अचानक से फिर से कोई तेज़ तेज़ दरवाज़ा बजाना शुरू कर देता है। जी हाँ, अभी देखकर ये और शौक हो जाता है यार, सोचता है कि दरवाज़ा कौन बजा रहा है जब कोई है ही नहीं बाहर। तो आवाज़ लगाता है, कहता है कि कौन है भाई, बाहर कौन है, बाहर कौन है, लेकिन बाहर से कुछ आवाज़ आती ही नहीं है। तो एक बार फिर से ये दरवाजे को खोलता है। ये इस बार उस रूम के दरवाजे को खोलता है ना दोस्तों, तो पाता है कि ना कि बाहर एक बहुत ही ओल्ड मैन खड़ा हुआ था, एक बूढ़ा किस्म का आदमी खड़ा हुआ था। जो सर्दी का वक्त था ना, तो टोपा वोपा इस तरीके से ना, वो पूरा कवर करने वाला टोपा होता है ना चेहरे को, वो टोपा लगाया हुआ था, कंबल ओढ़ा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी सी झुकी सी पीठ थी उसकी, एक हाथ में लाठी पकड़ा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी छूटते कि हम इससे पता है क्या कहता है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, रात इतनी हो गई है, जब अपने कमरे के अंदर जाकर चुपचाप से सो जाओ। थोड़ा सा शौक हो जाता है, कहता है कि आप कौन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को, आप कौन। और बूढ़ा आदमी से बोलता है कि मैं इसी होटल में काम करने वाला कर्मचारी हूँ, जिस कमरे के अंदर तुम रुके हो,
इतनी रात तक मत जगो, जाकर सो जाओ। वो बूढ़ा आदमी उससे इस तरीके की बातें करता है। ये बातें इसको थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो सोचता है छोड़ो यार। बूढ़ा आदमी वहाँ से जा चुका था तो ये फ़ौरन दरवाजे को लगा देता है। सोचता है कि यार छोड़ो, सही कह रहा है, रात ज़्यादा हो गई है, सो जाता हूँ मैं। सुबह फिर जो भाई मेरा आएगा तो फिर हम देखेंगे क्या करना है हमको। तो ये फ़ौरन ही अब सोने के लिए अपने बेडरूम पर लेट जाता है। अब दोस्तों लगभग इसने एक झपकी फिर से ली होगी कि अचानक से दरवाजे को फिर से कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। लेकिन इस बार जब दरवाज़ा कोई नॉक करता है ना, तो डर जाता है दोस्तों, क्योंकि पाता है कि ये बार बार दरवाजे को कौन नॉक कर रहा है। ये आवाज़ लगाता है कि कहीं वही बूढ़ा आदमी तो नहीं, आवाज़ लगा के पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से कुछ आवाज़ें नहीं आती। लिटरली दोस्तों, बाहर से कुछ भी आवाज़ें नहीं आती। तो ये सोचता है कि बाहर में जाने तो मैं कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज, ऐसे कहाँ तक मैं दरवाज़ा खोलता रहूँगा। ये फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा कोई बार बार पीट रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब ये बार बार हो जाती है ना, तो ये दरवाज़ा खोलने पर मजबूर हो जाता है, आप कह सकते हो। तो ये भाई साहब तुरंत ही नींद में उठते हैं। उठते उठते ऐसे आंखों को मीड़ता जाता है दोस्तों, दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो क्या पाता है, बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, बहुत ही अजीब सी औरत। वो औरत दोस्तों देखने में कुछ अजीब सी लग रही थी। उस औरत की आंखों में बहुत भर के आप कह सकते हो काजल लगा हुआ था। जी हाँ, बड़ी अजीब सी उसकी आंखें थी, जो कि देखने में हल्की हल्की डरावनी भी दिख रही थी। उस औरत को देखकर ये शौक नहीं होता। वो देखता है कि वो औरत ना अपने हाथ में एक बोरा टाइप का पकड़े हुई थी, एक बोरी टाइप की उसके हाथ में थी, और वो इस तरीके से उसको घसीटते हुए इसके गेट के पास लेकर आती है। ये बिल्कुल ये जो बोरी औरत पकड़ी हुई थी ना, एक घसीटते हुए बोरी लाकर इसके सामने रख देती है। अब यहाँ पर फैजान देखता है कि ये बोरी मेरे पास लेकर क्यों आई है। तो ये देखने की कोशिश करता है। बोरी बहुत ही बड़ी थी दोस्तों, और बोरी के अंदर एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि कोई तो बोरी के अंदर मौजूद है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसे देखकर दोस्तों ये सब बहुत डर रहा था। तो ये फौरन ही ना चेक करने की कोशिश करता है कि बोरी में एक्चुअली क्या है। ये झुकता है और बोरी को दोस्तों जैसे ही दोस्तों ये ऐसा करके देखता है ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या पाता है कि बोरी के अंदर उसी बूढ़े आदमी की लाश है, जो बूढ़ा आदमी कुछ देर पहले इसके पास इसे सोने की चेतावनी देने के लिए आया था। जो बूढ़ा आदमी इससे कहकर गया था कि जल्दी से सो जा, रात बहुत होने वाली है। उस बूढ़े आदमी की लाश ये उस बोरी के अंदर पाता है। अब आंखों से ऐसे दृश्य देखता है ना दोस्तों, जब ऐसे दृश्य देखता है अपनी आंखों से, तो इसको अपनी आंखों पर, या आप कह सकते हो ये अपने आप को संभाल नहीं पाता। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। पता ही नहीं चलता दोस्तों उसके साथ क्या हुआ। ये जैसे बेहोश होता है, अब इसे हल्का हल्का ऐसे होश आता है दोस्तों। काफ़ी समय के बाद इसे होश आता है। इसकी जैसी आँख खुलती है ना, तो पाता है कि इसके सामने इसका भाई या फिर इसका दोस्त अनवर खड़ा हुआ था। जी हाँ, अब लगभग दोस्तों सुबह हो चुकी थी। ये घड़ी में टाइम देखता तो सुबह के 9 बज चुके थे। अनवर इसके सामने खड़ा हुआ था। ये बहुत ही घबराया हुआ था, ये बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि रात की घटना इसको याद आने की कोशिश कर रही थी। ये बहुत डरता है, बोलता है अनवर से, यार रात में मैंने ऐसा ऐसा देखा। उसे सारी बातें बताता है, बोलता है कि यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, हम इस होटल को शिफ्ट करते हैं भाई, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल मुझे कोई जॉब वॉब नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर गया था। इसे समझ ही नहीं आया था कि वो औरत रात के वक्त इसके दरवाजे पर क्यों आई थी, और उसकी बोरी में उस बूढ़े आदमी की लाश कहाँ से आई थी, कौन थी वो औरत, क्यों उसकी लाश को लेकर आई थी। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फौरन ही अपने भाई अनवर से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अनवर भी इसकी बात को मान जाता है, क्योंकि दोनों बड़े सीरियस किस्म के इंसान थे। ऐसे किसी से मजाक टाइप के नहीं करते थे, ज़्यादा किसी से मजाक नहीं करते थे। अब दोस्तों अपना बैग वैग अपना सामान लेके उस होटल से निकल ही रहे होते हैं ना, कि तभी अचानक से फैज़ान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि बूढ़े आदमी के बारे में पूछ तो लूँ भाई, क्योंकि रात में तो वो बूढ़ा आदमी मरा हुआ मिला था। तो फ़ौरन ही होटल के रिसेप्शनिस्ट पूरे होटल में पूछने की कोशिश करता है कि रात में जिस बूढ़े आदमी की नाइट शिफ्ट लगी थी, क्या उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो चुकी है, किसी की मौत हुई है क्या कल रात इस होटल के अंदर। तो होटल से उसको क्या जवाब मिलता है, आप तुम किस बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो, क्योंकि नाइट शिफ्ट में तो ऐसा कोई बूढ़ा आदमी काम नहीं करता जिस बूढ़े आदमी की तुम बात कर रहे हो, इस तरीके से झुका हुआ है। ऐसा वैसा कोई बूढ़ा आदमी नाइट के वक्त काम नहीं करता। होटल वालों को दोस्तों ये कहना था। जी हाँ, अब ये बात सुनता है ना, तो दोस्तों और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है भाई। इसके रूम के अंदर जब कोई बूढ़ा आदमी यहाँ काम करता ही नहीं है, तो कौन इसके रूम के अंदर आया था,
किसकी लाश थी वो, कौन थी वो औरत जो बोरी लेकर उसकी लाश को उस बोरा के अंदर रख कर लाई थी। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक सेकंड भी नहीं लगाता दोस्तों, अपने दोस्त अनवर के साथ फौरन ही उस होटल को खाली करता है। इनफैक्ट काम वाम को भी छोड़ता है कुछ दिन के लिए और फौरन ये लोग शहर से अपने गांव जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बात बहुत ही सोचने वाली है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, उस रूम के बाहर कौन आया था, क्या कुछ ऐसी बात थी जो होटल वालों ने इनसे छुपाई थी। मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या था इसके पीछे का असली रहस्य, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्तों। इस घटना के बाद दोस्तों फैज़ान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक बदलाव आप कह सकते हो आ चुका है। लगभग एक हफ्ते तक दोस्तों वो इस घटना को अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। वो समझ ही नहीं पाया था कि एक्चुअल में उस रात उसके साथ में क्या हुआ था दोस्तों, क्या था उस रूम की सच्चाई, क्या था, कौन थे वो लोग। वेल दोस्तों, इसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका है। दोनों आपस में जॉब कर रहे हैं। ये घटना इनके साथ लगभग आज से 8 साल पहले दोस्तों घटित हुई थी, इसलिए ये लोग अब इस घटना को भुला चुके हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचते। सोचता है यहाँ पर जो फैज़ान था वो सोचता है हो सकता है कि मेरा कोई बुरा सपना हो जो मैंने उस होटल के अंदर देखा हो। लेकिन दोस्तों बुरा सपना हो सकता है, लेकिन कुछ ना उसको हल्का हल्का रियल भी फील हो रहा था, इसीलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। वो बेचारा इस बात का ही अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि उसने जो सब देखा क्या वो सच था या फिर कोई बुरा सपना। वेल दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आप लोगों को क्या लगता है, जो उसने देखा वो सब कुछ सच था या फिर उसका कोई वहम या फिर उसका कोई सपना? कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।